हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की ओर से जारी की गई अप्रेंटिस की सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की ओर से 4103 पदों के लिए बम्पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है 29/1/2023 तक फिलअप किया गया था। दोस्तों, इसकी फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब इसकी सेकंड जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2023 के बीच में हुआ था। अब जो डॉक्यूमेंट्स में जो कैंडिडेट सही पाए गए उन कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। आज की वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से कैंडिडेट है वो मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेट्स को आगे क्या करना है, इनकी रिपोर्टिंग डेट कब है, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अपन बात करें तो टोटल 624 कैंडिडेट को इसमें प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया गया है, जिसको अब अप्रेंटिसशिप के लिए इंगेज किया जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, ये दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद की ओर से जारी किया गया नोटिस है, जो कि 15 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ है। इंस्ट्रक्शंस टू प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1962। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 30 दिसंबर 2022 को, जिसमें जो सेकंड फेज में 624 कैंडिडेट है उनको प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया गया, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर 2023 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, फिर नोटिफाइड ट्रेड है, फिर नोटिफाइड स्लॉट्स है, फिर सेलेक्टेड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन फर्स्ट फेज, सेलेक्टेड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन सेकंड फेज, बैलेंस टू बी फिल्ड। अब आप देख सकते हो कि जो पहले फर्स्ट फेज में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और सेकंड फेज में कितने को सिलेक्ट किया गया, और अभी कितने कैंडिडेट्स और बाकी रह गए जिनकी लिस्ट अभी और आनी है। तो एसी मैकेनिक के टोटल 250 पद है। फर्स्ट फेज में 175 है। सेकंड फेज में किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, 75 कैंडिडेट अभी बैलेंस रह गए। कारपेंटर के टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें 14 कैंडिडेट फर्स्ट फेज में सिलेक्ट हो चुके हैं। सेकंड फेज में 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। डीजल मैकेनिक के 531 स्लॉट्स है, जिसमें 390 को फर्स्ट पेज में शॉर्टलिस्ट किया गया था। 76 कैंडिडेट है जिनको अब सेकंड लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया। 65 अभी जो सीट्स है वो अभी खाली है, उनकी लिस्ट अलग से आएगी। फिर इलेक्ट्रीशियन के 1019 पद है, जिनमें 727 कैंडिडेट को फर्स्ट पेज में शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब 176 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया, 116 अभी बैलेंस रह गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 92 सीट है, जिसमें फर्स्ट पेज में 48, सेकंड पेज में 19, और जो बैलेंस रह गई वो 25 सीटें। फिटर की 1460 पोस्ट है, जिनमें से 975 कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में सिलेक्ट कर दिया गया था, और 240 कैंडिडेट जिसको सेकंड फेज में सिलेक्ट किया गया। 245 अभी भी बैलेंस रहेगी। मशीनिस्ट की 71 पोस्ट है, जिनमें 35 कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में सिलेक्ट किया गया है। अब सेकंड फेज में 21 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 16 अभी बैलेंस रहेगी। MMTM की 5 थी जो फर्स्ट फेज में, तो और सेकंड पेज में 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। अभी इसका कोई बैलेंस नहीं है। MMW की बात करें तो 24 में से 8 कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में सिलेक्ट किया गया है, और सेकंड फेज में किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। 16 अभी बैलेंस रह गई है। पेंटर है तो 80 में से 9 को फर्स्ट फेज में सिलेक्ट किया गया, 71 अभी बैलेंस रह गई है। वेल्डर है उन 553 में से 394 को फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट किया गया। 85 को अभी सेकंड फेज में मौका दिया गया। 74 अभी पेंडिंग रहेगी। तो 4103 में से फर्स्ट फेज में 2777 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, और दूसरे फेज में 624 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। अभी 703 पद और वैकेंट रह गए, तो हो सकता है इसकी तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी जल्दी ही आने की संभावना है। यदि अप्लीकेशंस पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुंची है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी जरूर आएगी। अभी सेकंड फेज में 624 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैंडिडेट है उसकी इसकी जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 624 कैंडिडेट प्रोविजन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग है। 2 कैंडिडेट जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया गया। एक कैंडिडेट है जो कि नहीं पहुंचा, इसलिए उसको स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो ये अभी जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है ये अभी प्योरली प्रोविजनल तौर पे कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद में
उनकी जो चॉइस थी उसके आधार पे कैंडिडेट को जो यूनिट थे वो अलॉट हो चुकी है। अब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट ने जो ऑप्शन चूज किया था ट्रेनिंग के लिए वही ऑप्शन फाइनल रहेगा। अब उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। जितने भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको जो ये सूचना है सिलेक्शन की ये ईमेल और एसएमएस के जरिए दी जाएगी। जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उन्होंने पहले से दे रखी है, तो कैंडिडेट है उनको इंतजार करना है 15 से 20 दिन से पहले कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी उससे पहले कैंडिडेट को सूचना दे दी जाएगी। कैंडिडेट है उनको ये सलाह है कि वो इंतजार करे ईमेल या एसएमएस का पहले तो, और यदि उसके बाद में भी कोई नहीं आता है तो आपको ये नंबर दिए हुए हेल्प डेस्क के आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। यदि वो आपको कोई कॉल वगैरह करते हैं तो आपको मना कर देना है, क्योंकि यहाँ से कोई कॉल नहीं आएगा। कैंडिडेट है उनके पास ईमेल या एसएमएस के जरिए ही सूचना मिलेगी। आप 624 कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर पे एप्लीकेशन का मोड क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है वो है, फिर एप्लीकेशन नंबर है, फिर आईडी नंबर है, फिर नेम है, फिर डीओबी है, फिर कम्युनिटी है, फिर आईटीआई का ट्रेड है, फिर रैंक दिया है, फिर कंसिडर्ड दिया हुआ, फिर यूनिट कौन सी अलॉट हुई है वो आगे रिमार्क दिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सी यूनिट है वो अलॉट हुई है। इसके साथ ही जो रैंक है वो आपकी क्या रही है, आगे रिमार्क का ऑप्शन दिया। तो कई कैंडिडेट मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ओबीसी ओरिजिनल टू बी वेरिफिकेशन एंड ही इज सबमिटेड जेरोक्स कॉपी। तो ये जो रिमार्क लगाओ उन कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। यदि वो नहीं लेके जाएंगे तो उनके आगे समस्या आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं तो इन ऑब्जेक्शंस की पूर्ति करनी जरूरी है। तो जिन कैंडिडेट्स के भी रिमार्क लगा हुआ आगे उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वैलिड डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करवा के, और जब उनके पास ईमेल या एसएमएस आ जाए उसके बाद ज्वाइनिंग के वक्त उनको पेश करने जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 39 पेज की पीडीएफ है जिसमें 624 कैंडिडेट है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया। नीचे 2 कैंडिडेट है जिनको रिजेक्ट किया गया, नीचे 1 कैंडिडेट है जिनको स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। तो दोस्तों ये तो वो मेरिट लिस्ट है जिसकी जानकारी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दी है। जिन कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है वो अपने ईमेल और एसएमएस है वो लगातार चेक करते रहें। कोई दिक्कत है तो वो जो टोल फ्री नंबर दिए, टोल फ्री नंबर क्या जो आपको हेल्प डेस्क के नंबर दिए उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो उसकी सूचना भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कई कैंडिडेट की समस्या आती है कि उनको पीडीएफ फाइल है वो मिलती नहीं है, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।